जी चूल उसकी लैपटॉप चेक करने जाता है और पाता है कि जी संग और सू यान के बीच टेक्स्ट भी है। सामने आता है कि जब वो गायब हुई थी, सू यान ने उसी को पुल से उठाने के लिए मैसेज किया था। ये स्पष्ट है कि जी संग को मामले के बारे में कुछ पता है। जी चूल जी संग को सामना करने जाता है, पर वो पहले ही घर जा चुका होता है। जी चूल उसकी लैपटॉप और चीजें देखकर चिंतित हो जाता है और डाग सू को कॉल करता है, पर कॉल नहीं उठती। वो यो जिन को कॉल कर पाता है और पता चलता है कि वो जी संग की कार में है, जो उसे घर छोड़ने का बहाना करके ले जा रहा है। जी चूल चुपके से जी संग का पीछा करता है और यो जिन क्लेवरली जी संग से लोकेशन खुलवाकर जी चूल को मैसेज कर देती है। जी संग की चाबी के रिंग पर वही चाबी जैसा दिखता है जो सू यान की थी। जब यो जिन उसे इस बारे में पूछती है तो जी संग उसे पिटाई कर बेहोश कर देता है और उसे अपने बेडरूम में बांध देता है। वहाँ उसे सू यान का फोन कैबिनेट में मिलता है। जी चूल आते हैं, जी संग से जबरदस्ती भिड़ते हैं और उसे हरा कर बांध देते हैं। जी संग कराह कर कहता है कि अगर उसने मामला रिपोर्ट किया तो उसकी करियर खत्म हो जाएगी। जब जी चूल उससे सू यान के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि उस रात सू यान ने उसे क्लब से पिकअप के लिए बुलाया था। वो कहता है कि सू यान को किसी और का कॉल आया और उसने कहा कि उसे गैस पंप पर छोड़ दे। फिर वो बिना सोचे समझे वापस चला गया और बाद में जब वो लौट कर आया तो सू यान गायब थी। उसने उसका फोन सड़क पर पाया और अपने पास रख लिया। बाकी कुछ उसे नहीं पता, ऐसा वो दावा करता है। जी संग को उसकी बुरी हरकतों के कारण जेल भेज दिया जाता है, पर पुलिस चीफ अभी भी सू यान के अपहरण को गंभीरता से नहीं ले रहा होता। जी चूल बाहर आता है और देखता है कि चीफ किसी से फोन पर कह रहा है कि सावधान रहना। इससे पता चलता है कि कोई और भी इस अपहरण में शामिल है और चीफ उनकी मदद कर रहा है। प्रधानाचार्य जी चूल को उसके मामले में अधिक दिलचस्पी लेने के कारण निकाल देता है। जी चूल को साफ लग जाता है कि पूरे शहर में लोग मिलकर सच्चाई छुपा रहे हैं। तभी डाग सू उसे एक लोकेशन के लिए बुलाता है। वहां पहुंचकर वे सू यान की मृत देह को एम्बुलेंस में देख पाते हैं। यो जिन टूट कर रोती है। जी चूल समझ जाता है कि हत्यारे अब यो जिन को भी निशाना बना सकते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। डाग सू अपने सीनियर लोगों की बात सुनकर पाता है कि चीफ किसी से पैसा ले रहा है ताकि मामला दब जाए। वो अपनी खुद की जांच करता है और सू यान का फोन चुरा कर उसे ठीक करता है। फोन के टेक्स्ट में उसे क्लब की एक महिला इसुल का नाम मिलता है। जब वो जी चूल को ये बताने के बाद बाहर निकलता है तो किसी ने उसे पीट कर बेहोश कर दिया। जी चूल बार में जाकर इसुल से मिलता है। दबाव में आकर वो बताती है कि सू यान क्लब में पार्ट टाइम सिंगर थी। जिस रात वो गायब हुई थी उस रात क्लब में राजनीतिज्ञ मिस्टर किम, बार का चेयरमैन और पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान सू यान को अस्पताल से कॉल आया कि उसकी दादी बीमार है। उसने चेयरमैन से जाने की अनुमति मांगी, पर वो बेहजमीली पर उतर आया। वो भागने में कामयाब रही, पर बार के मालिक ने उसका पीछा किया। इसुल को नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। बार के मालिक और उसके गुंडे जी चूल पर हमला करते हैं, पर वो सबको हरा देता है। अकेले बचे मालिक से जी चूल पूछता है कि उसने सू यान को क्यों मारा। डर के मारे वो बताता है कि उसने उस रात सू यान को एक सार्वजनिक टॉयलेट में गला दबाकर मारा देखा और अपराधी जी संग निकला। पर असल में जी संग मिस्टर किम का बेटा है और वो पिता की ताकत के कारण किसी से नहीं डरता। वो सू यान से प्यार करता था। जब सू यान ने उसे ठुकरा दिया तो उसने उसे मार दिया। ये जानकर जी चूल डाग सू को फोन करता है, पर पता चलता है कि जी संग पहले ही पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया है। इसका मतलब है कि यो जिन की भी जान खतरे में है। जी संग यो जिन को खोजकर उसे अगवा कर ले जाता है और एक जगह बंद कर देता है, लेकिन वहाँ मिस्टर किम आ जाता है। जी संग नहीं चाहता कि मिस्टर किम को पता लगे कि उसने यो जिन
को अगवा किया है, इसलिए वो उसे एक अलमारी में बंद कर देता है। मिस्टर किम अपने बेटे जी संग की हरकतों से बहुत नाराज होता है। वो जी संग को अमेरिका भेजने का आदेश देता है और उसे कहता है कि वहाँ फिर लौटकर मत आना। जी संग पलटकर आरोप लगाता है कि मिस्टर किम ने सू यान को मारा है। सच सामने आता है, किम को बुलाया गया था जब सू यान बाथरूम में गिरी हुई थी। उसने देखा कि सू यान अभी जिंदा थी और अपनी बदनामी बचाने के लिए उसने उसे मार दिया और सबक पूरा कर दिया। जी संग से यो जिन भागने की कोशिश करती है, पर जी संग उसे पकड़ ही लेता है। तभी जी चूल आकर जी संग को बेदम कर देता है और यो जिन को बचा लेता है। जी चूल यो जिन को अस्पताल पहुंचवा देता है क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल है। इसी बीच मिस्टर किम चुनाव जीत जाता है और शहर का गवर्नर बन जाता है। उसकी ताकत और बढ़ जाती है। जी चूल ये समाचार टीवी पर देखते हैं और क्रोधित हो उठते हैं। वो अपनी गाड़ी लेकर हाईवे पर मिस्टर किम की कार का पीछा करते हैं, ड्राइवर को गिराते हैं और सीधे उस राजनीतिज्ञ के पास पहुंचकर उसे चेतावनी देते हैं कि उसका स्टेटस उन्हें नहीं रोक सकता। अगली सुबह मिस्टर किम और पुलिस इंस्पेक्टर की गंदी सच्चाइयां राष्ट्रीय खबर बन जाती है और वे गिरफ्तार हो जाते हैं। फिल्म के आखिरी दृश्य में जी चूल अस्पताल जाकर यो जिन से मिलता है और उसे वही स्टफ्ड टॉय छोड़कर जाता है जो उसने क्लॉ मशीन से जीता था। फिर वो एक नया जीवन शुरू करने की उम्मीद में दूसरे शहर चला जाता है। बस यही समाप्त होता है कहानी। आशा है आपको ये पसंद आया होगा।